60 साल पुराने ट्विन सीटर MiG-21 ट्रेनर फाइटर जेट के रीसेंट क्रैश के बाद पिछले कल भारतीय सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपना गुस्सा और नाराजगी खुलकर प्रकट की और ऐसा करना जायज भी है। आप सोचिए कि 400 से ज्यादा MiG-21 अभी तक क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 210 के करीब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। देश के पायलट्स अगर किसी युद्ध में सामने वाले देश से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हों तो देश गौरवान्वित होता है, उनके माता पिता गौरवान्वित और खुश होते हैं। लेकिन अगर इस 60 साल पुराने उड़ते हुए मौत के ताबूत में हमारे पायलट्स इसी तरह से एक्सीडेंट्स का शिकार होते रहे तो इसका दोषी भी भारतीय सरकार को ही ठहराया जाएगा। हालांकि आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे कि MiG-21 कितना पुराना फाइटर जेट है और इसमें क्या क्या खामियां हैं, या फिर MiG-21 का इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में होना किस तरह से हमारी सरकारों की नालायकी है। हमने पिछली वीडियो में वो सब बात कर ली थी। हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स को MiG-21 से कैसे और कब तक मुक्ति मिलेगी और मोदी सरकार इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की सुरक्षा हेतु अब क्या कदम उठाने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1960s में भारत ने रशिया से 870 के करीब MiG-21 फाइटर जेट्स परचेज किए थे, जिनमें से 400 से ज्यादा करीब 450 फाइटर जेट्स अभी तक क्रैश हो चुके हैं, यानी एक्सीडेंट्स का शिकार हो चुके हैं। बाकी बचे 400 MiG-21 में से अधिकतर फाइटर जेट्स के अंदर खराबी आ गई थी या फिर मेजर स्पेयर पार्ट्स के ब्रेकडाउन के कारण उनको ऑपरेशनल स्टेट में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। वो उड़ने लायक कंडीशन में बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उनको फेस आउट कर दिया गया था। उसके अलावा आज की डेट में भी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 72 MiG-21 मौजूद हैं, यानी MiG-21 की 4 स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स अभी भी ऑपरेट कर रही है। अब इन 72 MiG-21 को भी फेस आउट यानी सर्विस से बाहर किया जाना है, जिसका पूरा प्लान सामने निकल कर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस साल सितंबर महीने में MiG-21 फाइटर जेट की पूरी एक स्क्वाड्रन को रिटायर किया जाएगा, जबकि पूरी फ्लीट को 2025 तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महीने बाद सितंबर 30 को MiG-21 की एक स्क्वाड्रन यानी 18 फाइटर जेट्स को रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन बचेंगी, यानी 54 एयरक्राफ्ट्स। प्लान के मुताबिक बाकी बची 3 स्क्वाड्रंस को अगले 3 साल तक एक एक करके हर साल रिटायर किया जाएगा, यानी अगले साल बची हुई 3 स्क्वाड्रंस में से एक रिटायर होगी, फिर उसके अगले साल 2024 में बाकी बची 2 में से एक और, एंड 2025 में MiG-21 की लास्ट वाली स्क्वाड्रन को रिटायर किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से 12 स्क्वाड्रंस की कमी है, यानी 216 फाइटर जेट्स कम हैं। ऐसे में अगर हम MiG-21 की 4 स्क्वाड्रंस को एक साथ रिटायर कर देंगे तो फिर इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की भारी कमी हो जाएगी। अभी तो हमको पता है कि MiG-21 के हर साल 2 से 3 क्रैश होते ही हैं। ऐसे में अगर ये फाइटर जेट अभी भी साल 2025 तक सर्विस में रहता है तो आगे भी इस तरह के क्रैशेस होने के चांसेस बने रहेंगे, जिनमें हमारे पायलट्स की जान का खतरा और भी ज्यादा बना रहेगा। खैर, वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या ये जो भारतीय सरकार का एक एक करके साल 2025 तक हर साल MiG-21 की एक स्क्वाड्रन को रिटायर करने का जो प्लान है, क्या ये सही प्लान है? हाँ या फिर नहीं? चारों की चारों स्क्वाड्रन को एक साथ रिटायर कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।